पाठ 7 वाक्य रचना। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 शुरू करे हैं, जिसका नाम है वाक्य रचना, सेंटेंस फॉर्मेशन। इस पाठ में हमें बताया गया है कि सार्थक शब्दों का समूह जो व्यवस्थित हो और अर्थ देता हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे मैं लड़का हूँ, वह पढ़ता है। यानी कि सार्थक यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, ऐसे शब्दों को जब एक व्यवस्थित क्रम में जोड़ा जाता है तो उससे वाक्य बनता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। तो लड़की लड़के से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो लड़का कहता है मैं विकास नगर में रहता हूँ। तो यहाँ पर शब्दों को जिनका मतलब है, जैसे कि तुम, कहाँ, रहते हो, इन शब्दों को सही क्रम में जोड़ा गया है। लेकिन अगर इन शब्दों को अव्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता, जैसे कि हो, कहाँ, रहते, तुम, तो फिर उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता। उसी तरीके से जब लड़का कहता है कि मैं विकास नगर में रहता हूँ, लेकिन इसकी जगह अगर वो कहता कि विकास नगर रहता मैं, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए शब्दों को सही और व्यवस्थित क्रम में जोड़ने से ही वाक्य बनते हैं। अगर हम उनको अव्यवस्थित क्रम में जोड़ेंगे तो उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा और न ही कोई अर्थहीन वाक्य बनेगा। हमें यहाँ पे दिया है कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। पढ़िए, यह मेरी कक्षा है। हम सभी बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। ये सभी सार्थक वाक्य हैं। इन्हें भी पढ़िए। यह मेरा कुत्ता है। इसका नाम जैकी है। इसे दूध व ब्रेड पसंद है। यह मेरे साथ खेलता है। उपरोक्त चित्र एवं वाक्यों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि ये वाक्य चित्र के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इस प्रकार वाक्यों के द्वारा हम अपने विचार प्रकट कर पाते हैं। वाक्यों की रचना में सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों का योगदान होता है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। मैं खाता हूँ। हम खा रहे हैं। तुम जा रहे हो। वे जा रहे हैं। वे जाते हैं। सीता गाती है। वह बाजार जाता है। तू पढ़ रहा है। वह पढ़ रहा है। अध्यापिका पढ़ाती हैं। आप नहाते हैं। यानी कि इन सभी वाक्यों का कुछ न कुछ मतलब है और वाक्यों में अलग अलग बदलाव जो हैं वो एक वचन या बहुवचन के हिसाब से किए जाते हैं। जब सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है तो कहते हैं मैं खाता हूँ, लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग खा रहे हैं तो कहा गया है हम खा रहे हैं। उसी तरीके से अलग अलग वाक्यों में अलग अलग बदलाव किए गए हैं। अभ्यास कार्य क मैं का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य बनाइए। यानी कि मैं शब्द का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर 4 वाक्य बनाने हैं। हमने यहाँ पर मैं से 4 वाक्य बनाए हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ। मैं अपने माता पिता को वंदन करता हूँ। आप इसके अलावा भी मैं से शुरू होने वाले कोई भी 4 वाक्य बना सकते हैं। ख यह तथा वह का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि यह मेरा घर है। वह आकाश का घर है। यह एक चिड़िया है। वह एक तोता है। यह मेरी पाठशाला है। ग हम तथा तुम का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि हम पाठशाला जा रहे हैं। तुम
बाजार जा रहे हो। हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम खेल रहे हो। हम खेल रहे हैं। ग, अपने जन्मदिन पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ आपको अपने जन्मदिन के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि मेरा जन्मदिन जो है इस डेट को आता है, यानी कि यहाँ पे आपको अपने जन्मदिन की तारीख लिखनी है। उसके बाद अपने जन्मदिन पर मैं सबसे आशीर्वाद लेता हूँ। मेरी माता मेरे लिए हलवा बनाती है। मेरे पिता मुझे उपहार देते हैं और मैं अपने मित्रों को हलवा खिलाता हूँ। लेकिन आप अपने जन्मदिन के बारे में कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। जो भी आप अपने जन्मदिन पर करते हो आपको वो यहाँ पर लिखना है। आओ दोहराएं। दिए गए चित्र के विषय में 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर हमें एक चित्र दिया है और उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये सबसे पहले तो एक उद्यान का चित्र है। उद्यान के चित्र में जो है बहुत से पेड़ हैं, झूले हैं, बच्चे हैं। कुछ बच्चे सैर कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, तो कुछ पिकनिक पर आए हैं। तो हमने लिखा है यह एक उद्यान का चित्र है। उद्यान में बहुत से पेड़ और झूले हैं। कुछ बच्चे उद्यान में सैर कर रहे हैं, कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं।